अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारानायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। जैसे कि आप जानते हैं कि हमल का सफ़र 9 महीने का होता है, जिसमें आपको एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है, जिसमें सारे फल और सब्जियाँ, गोश्त, चिकन सब शामिल होता है। लेकिन कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी होती हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं होती, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। अगर आप वो ग़िज़ाएँ ज़रूरत से ज़्यादा मकदार में खाएं तो आपका इसकात हमल यानी कि मिसकैरेज हो सकता है। आज की वीडियो में हम आपको 22 वो ग़िज़ाएँ बताएंगे जिनका इस्तेमाल आपके हमल के लिए ख़तरनाक हो सकता है। हमल सुबह के वक्त जो आपको मॉर्निंग सिकनेस, मतली और खाने की ख्वाहिश अपने साथ लेके आता है। काफ़ी औरतों को मालूम है कि हामला औरतों को क्या खाना चाहिए और उनके अंदर एक छोटी ज़िंदगी के लिए जो सेहत के लिए क्या चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए वो ये जानती हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी माएँ हैं जो फर्स्ट टाइम बन रही हैं माँ और उनके पास कोई बड़ा नहीं है बताने के लिए, तो उनके लिए ये वीडियो ख़ास तौर पे है। पहली चीज़ है अनानास। अनानास में ब्रोमेलिन पाया जाता है जो कि इसकी ग्रेवी को नरम करता है और इसको खाने से वक्त से पहले कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने का ख़तरा होता है, जिससे इसकात हमल हो सकता है। हामला ख़वातीन हमल के इब्तदाई मराहिल के दौरान मुअत्तदिल मिक़दार में अनानास ले सकती हैं। जब अनानास का इस्तेमाल भारी मिक़दार में यानी 7 से 10 पूरे फल में किया जाए तो इससे ब्लीडिंग होने का ख़तरा हो सकता है। क्रैब्स यानी कि केकड़े, अगरचा केकड़े कैल्शियम का एक भरपूर ज़रिया हैं, लेकिन इनमें कोलेस्ट्रॉल की आला सतह भी मौजूद होती है। ये बच्चादानी को सुकेड़ने का काम करता है और इसके इंटरनल ब्लीडिंग का सबब बनता है। इसी वजह से इसे ना खाना ही बेहतर समझा जाता है। तिल या तिल के बीज। हामला ख़वातीन को कम मिकदार में तिल के बीज का इस्तेमाल करना चाहिए। तिल के बीज चाहे काले हों या सफ़ेद रंग के हों, जब शहद के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें तो वो हमल को ज़ाया करने में अहम किरदार अदा करता है। इसके बाद आ जाता है जानवरों का जिगर यानी कि कलेजी। जानवरों का जिगर विटामिन ए से भरा होता है, लिहाजा महीने में 2 बार इसका होना इतना नुकसानदेह नहीं है और इसकात अमल नहीं होता। अगर हामला ख़वातीन बड़ी मिकदार में इस्तेमाल करें तो ये बतदरीज रेटिनॉल जमा करने को फ़रोग़ देता है, जिससे बच्चे की सेहत को बुरी तरह असर होता है। एलोवेरा। एलोवेरा सेहत के लिए बेशुमार फ़वाइद का हामिल होता है। एलोवेरा में एंथ्राक्विनोन्स नाम का एक अंसर पाया जाता है। अगर आप एलोवेरा को जानबूझ के अपनी ग़िज़ा में इस्तेमाल करें तो इससे आपका हमल ज़ाया होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ अपने फेस पे लगाएं, स्किन पे लगाएं तो उससे ख़तरा नहीं होता। लेकिन अगर आप इसको खाने में इस्तेमाल करेंगी तो इससे आपकी पेल्विक एरिया में ब्लीडिंग होने का ख़तरा हो सकता है या आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है। इसी तरह आप पपीते की बात करें तो कच्चा पपीता या ग्रीन रंग का जो पपीता होता है उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो लैक्सेटिव्स के नाम से काम करते हैं और आपका जो प्रीमेच्योर लेबर स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए इसके अंदर जो एंजाइम्स है उसको अवॉइड करने के लिए आपको चाहिए कि ये ना खाएं, वरना इनके एंजाइम आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन का सबब बनते हैं और मिसकैरेज हो जाता है। ड्रम स्टिक्स, ये कुछ ख़ास किस्म की स्टिक्स होती हैं जिसके अंदर अल्फ़ा सीटोसिटेरोल शामिल होता है जो कि प्रेगनेंसी के लिए नुकसानदेह है। हालांकि इसके अंदर आयरन, पोटाशियम और विटामिन काफ़ी मिकदार में होते हैं, लेकिन इसकी एक लिमिटेड क्वांटिटी ही अगर आप अपनी ग़िज़ा में इस्तेमाल करें तो वो ठीक है। अगर आप इसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगी तो ये आपके लिए नुकसानदेह है। रॉ डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि ख़ाम दूध की मसनूआत जैसे कि अनपेस्चराइज्ड मिल्क और गोरगोनजोला, मोज़रेला या फीता या ब्राई किस्म की जो चीज़ें होती हैं वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि इसके अंदर एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया होता है जिसे लिस्टेरिया कहा जाता है। वो आपकी प्रेगनेंसी के लिए नुकसानदेह होता है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी दूध पिएं तो अच्छा सा वो बॉयल्ड हो या वो अनपेस्चराइज्ड ना हो, या चीज़ वो इस्तेमाल करें जो आपके लिए प्रेगनेंसी में सेफ़ होती है। कैफ़ीन। रिसर्च के मुताबिक दरमियानी मिकदार में अगर आप कैफ़ीन का इस्तेमाल करें तो वो आपको नुकसान नहीं देती, लेकिन अगर आप 1 कप से ज़्यादा डेली कैफ़ीन का इस्तेमाल करती हैं तो ये आपका मिसकैरेज का सबब बन सकता है या आपके जो बच्चा है वो लो वेट के साथ पैदा होगा। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स उसके नर्वस सिस्टम के साथ भी इसकी वजह से होने के चांसेस होते हैं। इसलिए कैफ़ीन वाली चीज़ें जैसे कॉफ़ी, चाय या चॉकलेट, इसको आप अवॉइड करें।
मरकरी रिच फिश, कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जिसके अंदर मरकरी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है और इन मछलियों की किस्में मैकरल ऑरेंज, रफली, मार्लिन, शार्क, टाइल फिश, स्वॉर्ड फिश, बिगिया टोना शामिल हैं। इनमें काफ़ी मिकदार में मरकरी मौजूद होता है जो कि बच्चे के दिमाग को अफेक्ट कर सकता है और इसकी मिकदार आपके लिए अच्छी नहीं होती। हर्ब्स यानी कि कुछ ख़ास किस्म की जड़ी बूटियाँ जिसके अंदर स्टीरॉयड मौजूद होता है, अगर वो आप प्रेगनेंसी में लें तो आपका जो बच्चा है वो ज़ाया होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि कुछ लोग सेंटेला यूज़ करते हैं जो कि लिवर के लिए हार्मफुल होता है और उससे आमतौर पे औरत को मिसकैरेज हो जाता है या बच्चे का दिमाग डैमेज होने का ख़तरा होता है। डोंगकोई नाम की एक और हर्ब है, वो मिसकैरेज आपका स्टार्ट कर देती है, इसलिए इस तरह की हर्ब्स जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है उसको आपने इस्तेमाल नहीं करना। पीच यानी कि आड़ू, इसकी ज़्यादा मिकदार अगर आप इसमें ग़िज़ा में इस्तेमाल करेंगी तो इससे आपको इंटरनल ब्लीडिंग होने का ख़तरा हो सकता है। अगर औरतें इसका छिलका या इसका स्क्रब वगैरह इस्तेमाल करती हैं एक्सटर्नली स्किन के ऊपर या बालों के लिए यूज़ करती हैं तो उससे इसका कोई ख़तरा नहीं होता, लेकिन अगर इसको भी आप ज़्यादा मिकदार में करें तो ये बर्निंग या ख़ारिश का सबब बनता है और आपकी जो खाने से आपको गला भी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। वाइल्ड एप्पल्स यानी कि जंगली सेब, ये भी आपने प्रेगनेंसी में अवॉइड करने हैं। इसके अंदर जो जूस होता है वो एसिडिक होता है, सौर होता है, जिसकी वजह से आपकी यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और आपका प्रीमेच्योर बेबी हो सकता है या आपका मिसकैरेज हो सकता है। प्रोसेस्ड मीट जैसे कि सॉसेजेस, स्टफ्ड मीट, पेट, मिंस्ड मीट, सलामी, डेली मीट और पेपरोनी प्रेगनेंसी के दरमियान में अगर आप खाती हैं तो ये अनसेफ हैं क्योंकि इसके अंदर हार्बर बैक्टीरिया की तरह का टैक्सोप्लाज्मा गोंदी और लिस्टीरिया के नाम से कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि आपकी फूड को पॉइजन कर देते हैं। और प्रेगनेंसी में चूँकि आपके लिए दवाइयाँ अच्छी नहीं होती और आप इस तरह जब बैक्टीरिया की शिकार होती हैं तो फिर आपका मिसकैरेज या प्रीमेच्योर डिलीवरी या स्टिल बर्थ का ख़तरा होता है। इसीलिए जब भी आप गोश्त को इस्तेमाल करें तो उसको थॉरली कुक करें और उसके बाद उसको इस्तेमाल करें। एग्स एंड पोल्ट्री, अंडे और पोल्ट्री की जो चीज़ें हैं वो आप प्रेगनेंसी में खा सकती हैं, लेकिन इसके अंदर साल्मोनेला बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि फूड पॉइजनिंग या डायरिया का सबब बनता है और इंटेस्टाइनल पेन भी कर सकता है और ये आपका मिसकैरेज भी कर सकता है। इसलिए कोशिश करें कि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में गिनी चुनी और साफ़ सुथरी अशिया इस्तेमाल करें और एग से बनी हुई चीज़ें जैसे कि मायोनीज, मोस, सोफे और सूदीज वगैरह जो रॉ एग से बनती हैं, जो पके नहीं होते, वो आप अवॉइड करें। पका के अंडा खाना जैसे कि फ्राई एग या ऑमलेट वगैरह वो आप खा सकती हैं। अनवाश्ड एंड अनपील्ड वेजिटेबल्स, ऐसी सब्जियां जो आपने धोई ना हो या छीली ना हो तो वो भी आपने नहीं खानी क्योंकि इसके अंदर भी कुछ जर्म्स मौजूद होते हैं, पैरासाइट्स मौजूद होते हैं जिनका नाम टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी होता है, तो वो आपके लिए अच्छे नहीं होते। ये आपकी इंटरनल ब्लीडिंग कर सकते हैं और आपका मिसकैरेज कर सकते हैं। कोशिश करें कि सब्जियों को आप पानी से अच्छी तरह से साफ़ करें और उसके बाद इसको इस्तेमाल करें और अच्छी तरह पकाने के बाद इसको खाएं। सी फूड्स यानी कि समुद्री ग़िज़ाएँ, इसमें आप जैसे कि शेल फिश, ऑयस्टर्स, साशिमी, सुशी और प्रॉन्स शामिल हैं। ये अगर आप अपने ग़िज़ा में इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर लिस्टीरिया नाम का बैक्टीरिया मौजूद होता है जो कि प्रीमेच्योर बर्थ का सबब बनता है या आपकी जो मिसकैरेज है उसको इनिशिएट कर देता है। स्पाइसेस जैसे कि कुछ मसाले जैसे कि मेथी, हींग, लहसुन, एंजेलिका और पेपरमेंट, ये आपके वक्त से पहले कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, आपका खून पतला कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका जो ब्लीडिंग है वो स्टार्ट हो सकती है और आपका मिसकैरेज हो सकता है। स्प्रोटेड पोटैटोज यानी कि ऐसे आलू जो काफ़ी देर यूज़ में ना आए और उसके ऊपर छोटे छोटे ग्रीन रंग के स्प्रोट्स उगाते हैं जैसे कि वो ग्रो करने वाले होते हैं, ऐसे आलू सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। अगर प्रेग्नेंट औरत इसको खाए तो उससे उसके बच्चे की जो ग्रोथ है वो रुक सकती है या उसका मिसकैरेज हो सकता है। रा स्प्रोट्स यानी कि ऐसी सब्जियां जो उगाई जाती हैं गमलों वगैरह के अंदर जैसे कि क्लोवर, एल्फाल्फा, रेडिश,
और बीन्स के जो स्प्राउट्स होते हैं उसके अंदर सैल्मोनेला बैक्टीरिया होता है। अगर आप इसको अच्छी तरह कुक करके ना इस्तेमाल करें तो इससे आपकी प्रेगनेंसी को ख़तरा हो सकता है। अल्कोहल अगर आप इसको यूज़ करती हैं तो ये आपको जान लेना चाहिए कि बच्चे के जो दिमाग की डेवलपमेंट है उसके लिए इंतहाई ख़तरनाक होता है और ये आपके मिसकैरेज और स्टिल बर्थ का सबब बन सकता है। इसके अलावा आपके बच्चे के हार्ट में डिफेक्ट्स आ सकते हैं और उनकी मुस्तकबिल में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ का भी सबब बनता है। जैसे कि आप जानते हैं कि ग़िज़ा आपको अच्छी लेनी है, मतवाज़न लेनी है, तो जंक फूड आपके लिए किसी तरह भी अच्छी नहीं होती। इसके अंदर हाई कैलोरीज फैट्स होती हैं, शुगर्स होती हैं और इसके अंदर ज़्यादा मिकदार में शुगर होने की वजह से आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है, वेट गेन एक्स्ट्रा हो सकता है और इसी तरह आपको हार्ट का भी कुछ मसला मसाइल हो सकते हैं। इसलिए अगर आप अर्ली प्रेगनेंसी में हैं तो कोशिश करें कि जंक फूड को अवॉइड करें और घर की ताज़ा ग़िज़ा को इस्तेमाल करें जिसको अच्छी तरह आपने कुक किया हो। इन ग़िज़ाओं के अलावा अगर आप लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपनी प्रेगनेंसी को सेफ रखना चाहते हैं तो अपने फेस के ऊपर केमिकल्स मत लगाएं, बल्कि हमने जो आपके लिए प्रोडक्ट इंपोर्ट की है चाइनीज़ हर्बल ग्लो, उसको आप अपनी स्किन के ऊपर यूज़ करें, जिसकी एड हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, Chinese herbal glow. Get permanent, spotless, young, brighter, fresh and tightened skin. Equally useful for males and females. Gift for pregnant women. Miracle for teenagers. Mix in milk and apply for 30 minutes to let it dry. Remove mask by doing circular massage with wet hands. Remove and lighten acne, pimples, blackheads, whitehead, dry patches, wrinkles, black circles and fine lines. 100 rupees for each sachet. Delivery free on buying 5 sachets. Book your order now. 0311 402 1069. तो ये थी वो 22 ग़िज़ाएं जो आपकी प्रेगनेंसी के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। इसलिए मेरा आपको सजेशन यही है कि अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हैं और आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो आप कोशिश करें कि सिंपल जो घर में ग़िज़ाएं बनती हैं उन्हीं को खाइए और फ्रेश अगर आपने सब्जियां खानी भी हों तो आप उसको सैलड की फॉर्म में खाएं, इस तरह से कि उसको अच्छी तरह धो लें और अगर आपने मीट, एग वगैरह जो भी चीज़ लेनी है उसको अच्छी तरह कुक किया हो। कोई चीज़ भी आपने कच्ची या ख़ाम हालत में नहीं लेनी, तो ये आपके लिए बेस्ट है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमारे लाइव सेशन में हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। किसी ख़ास टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप हमसे वो भी कह सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो सजेस्टेड वीडियो है हम उसको बनाएं और आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दें। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि इसमें तमाम वीडियोस आपके फ़ायदे के लिए अपलोड होती हैं। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।